स्वागत है आपका आज के इस मास्टर क्लास में। आज हम पोर्ट्रेट स्केचिंग के ऊपर बात करने वाले, पोर्ट्रेट स्केचिंग को समझने वाले कि कैसे इसके अंदर ड्राइंग करनी होती है, लाइंस का कैसे यूज करना होता है और स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से कैसे ड्राइंग के पूरे स्ट्रक्चर को हम इजीली बना सकते हैं। और आज की जो रेफरेंस है वो ये होने वाली, इसी को आज हम स्केच करने वाले। और जैसे ड्राइंग कंप्लीट होगी उसके बाद हम इसके अंदर हैचिंग का यूज करके इसमें शेड भरने वाले। तो इसमें आज आपके दो पॉइंट्स कवर होने वाले, एक है ड्राइंग और दूसरा है हैचिंग, जो कि आपकी रियलिस्टिक शेडिंग से पहले क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए फाइनली इसको अभी स्टार्ट करते। ओके, तो वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया है। सच बोलूँ तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने से ज़्यादा आप कितना अच्छे से देख रहे हो इस प्रोसेस को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वैसे ये रियल टाइम प्रोसेस है। 4 मिनट या उसके आसपास के टाइम में ये जो ड्राइंग का पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपका 4 मिनट में ये ड्राइंग का स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो आप 10 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए या 1 घंटा लीजिए। इस वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए या आगे करके देखिए, पॉज करके देखिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि इस वीडियो के साथ साथ आप अपना जो ड्राइंग का स्ट्रक्चर है वो बना सके। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेट लाइन आप डायरेक्टली फ्री हैंडली नहीं बना पा रहे हो, तो आप यहाँ पर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस नहीं होती और स्ट्रेट लाइन हर एक को स्टार्टिंग से ही नहीं आती। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो स्केल वगैरह का, जिससे आपका काम भी जल्दी होगा और आपको समझ में भी आएगा स्ट्रेट लाइन की इम्पोर्टेंस, कि अगर आपको फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो ये कितनी बड़ी कमी है आपके अंदर। क्योंकि एज अ आर्टिस्ट आपको फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मैं स्ट्रेट लाइंस और शेप्स के बेसिस पर ही सिखाता हूँ। हाँ, शुरुआती से ही जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, ऑफलाइन बोलो या ऑनलाइन बोलो, सबको मैं पहले तो स्ट्रेट लाइन, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हें स्ट्रेट लाइंस आती है या नहीं आती। अगर आती है तो बना के दिखाओ, नहीं आती है तो प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दो। ये मेरा पहले से ही एक रूल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैंने खुद ने देखा है मेरे लाइफ के अंदर। इसलिए मैं हर एक बिगिनर आर्टिस्ट को यही सलाह देता हूँ स्टार्टिंग से ही। और मेरा चैनल भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि स्ट्रेट लाइन और शेप्स, इन दोनों के सिवाय जो भी आप जिस भी टॉपिक पर आप ड्राइंग बना रहे हो वो ड्राइंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती अगर आपका ये 2 पार्ट कवर नहीं है। तो अगर आप एक बिगिनर हो या प्रोफेशनल भी हो या किसी भी स्टेज के ऊपर हो और आपको अभी तक स्ट्रेट लाइन की इम्पोर्टेंस पता नहीं चली, तो मुझे नहीं पता कि आपकी ड्राइंग की क्वालिटी अभी क्या होगी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा माध्यम है अपनी ड्राइंग को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का, जिसके अंदर हम अपने ड्राइंग में जान ला सकते ड्राइंग के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरे कंप्लीट होने तक नहीं बोल रहा, सिर्फ ड्राइंग के अंदर ही जान ला सकते हैं यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर कोई भी कर्व्स वगैरह नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस, और वो आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो कैसे बिल्ड हो रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईब्रो के बाद जो हमारा आईज़ है, आईज़ का मैंने वो वाला जो कॉलम है वो खाली छोड़ दिया। देन उसके बाद नोज, फिर जो मुस्टेच है वो, उसके बाद लिप्स, चिन, एंड अभी हेयर लाइन को ड्रॉ करके बियर्ड के लाइंस निकाल रहा हूँ। स्ट्रेट लाइंस कैसे ड्रॉ कर रहा वो आप देखिए। नहीं आ रही, अगेन मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद जो भी स्ट्रेट लाइंस वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप इजीली समझ जाओगे, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा टाइम लैप्स कर देता हूँ। टाइम लैप्स इन द सेंस कि एक्सप्लेन करना थोड़ा बंद करके थोड़ा गैप लेता हूँ आपसे। इसके बाद एक हल्का सा म्यूज़िक स्टार्ट होगा।
ओके, तो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए मैं गया और फिर से आ गया। तो यहाँ पर अभी कर रहा हूँ मैं हैचिंग को ऐड। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेयर हैचिंग का, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा फर्स्ट लेयर है, और इस फर्स्ट लेयर के अंदर हम अपने आईज वगैरह जो कुछ भी इस पूरे ड्राइंग में स्ट्रेट लाइन्स यूज हुए, यहाँ पे कर्व भी ऐड होंगे, आईज भी ऐड होंगे, और साथ ही साथ हैचिंग का फर्स्ट लेयर भी ऐड होगा। तो ये तीनों काम एक साथ होने वाले हैं इस स्टेप में। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होने वाला है वो आगे देखिए। पहले आप इस प्रोसेस को देखिए, अच्छे से आराम से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। 4 मिनट्स के आसपास हमारा ड्राइंग का पार्ट हो गया। उसके बाद ये ऑलमोस्ट कितने मिनट का आप देख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, उससे 6-7 मिनट का होगा। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, लास्ट का पार्ट है, जिसके अंदर जो सेकंड लेयर है वो क्विकली ऐड करके इस वर्क को कंप्लीट करने वाली। तो आप इस पूरी प्रोसेस को देखिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने जो भी स्ट्रेट लाइन्स ऐड किए वहाँ पर सिर्फ कर्व्स के ऐड कर रहा हूँ, और कर्व्स के बाद हल्की हल्की जहाँ पर मुझे शैडो दिख रही है, देखिए इमेज आपके सामने, नोज़ है, नोज़ के नीचे जो शैडो है वो है, उसका एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। नोज़ की ऐसे शैडो है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, तो उस ब्लॉक को मार्क करके उसमें शेड ऐड कर दिया, शैडो ऐड कर दी, डार्क शैडो, ठीक है। वो भी यहाँ पर एकदम आपको डार्क नहीं करना, एक मार्किंग टाइप कर देना है। अभी देखिए नोज़ के इस साइड में भी कुछ इस तरीके से ब्लॉक बना दिया, शेड कर दिया। फेस का आउटर पार्ट, फेस का आउटर पार्ट कैसे देखना होता है, लाइंस के अंदर आपने ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसमें कर्व किस तरीके से वो जो स्ट्रेट लाइंस है वो मुझे मोड़नी है। तो ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस के ऊपर ही आएगा, जितनी आपने पोर्ट्रेट प्रैक्टिस की होगी। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप इस वे में प्रैक्टिस करना आप भी से स्टार्ट कर दोगे तो कुछ ही महीनों में आप ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। अगर आपने एकदम ध्यान लगा कर ये सारी प्रैक्टिस की तो ये पॉसिबल हो सकता है। यस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन्स एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इम्प्रूव किया जा सकता है। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ ये बहुत बार किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही अपने स्ट्रेट लाइन्स को डेवलप कर देते थे। उनकी स्ट्रेट लाइन्स स्टार्टिंग में कैसे होती थी, उनको मैं कहता था कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो पेज के एक साइड से पूरा एंड तक। वो ड्रॉ करते थे और लाइन पूरे ऐसे हो जाती थी या कर्व हो जाती थी। उस स्टेज से डायरेक्टली उनकी लाइन एकदम स्ट्रेट, जैसे कि स्केल की लाइन कैसे हम खींचते हैं वैसे एकदम फाइन लाइन आने लगी 30 दिनों के अंदर। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है, क्योंकि एक बार आपके स्ट्रेट लाइन्स बेहतर हो गए, स्ट्रेट लाइन्स की हेल्प से आपके शेप्स बेहतर हो जाएंगे, और शेप्स को यूज़ करके आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर को ड्रॉ कर सकते हो। ये है कंप्लीट प्रोसेस किसी भी ड्राइंग को बनाने का, किसी भी, मैंने कहा यहाँ पर किसी भी। यहाँ पर आपके फिगर्स आ गए, पोर्ट्रेट आ गए, लैंडस्केप, इवन जो हमारा पर्सपेक्टिव का टॉपिक होता है उस पर्सपेक्टिव के टॉपिक के अंदर तो स्ट्रेट लाइन के सिवा तो काम ही नहीं चलता। ओके, मतलब पर्सपेक्टिव के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन लगानी ही पड़ती है मेजरमेंट्स के लिए, पॉइंट्स किस डायरेक्शन में उसे देखने के लिए। तो स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीरियसली लेकर इसके ऊपर काम करना आप भी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आईब्रोज, आइज़ के अंदर जो आई बॉल होता है वो मैंने अभी तक बनाया नहीं। हाँ, एक शैडो मार्किंग कर दी है अभी। उसके बाद नोज़ की शैडो, देन मुस्टेच के ऊपर जो एक लाइट तो नहीं, वहाँ पर शैडो पड़ रही है, लेकिन फर्स्ट लेयर है जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो फर्स्ट लेयर यहाँ पर मैंने अभी दे दी है, और फर्स्ट लेयर एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलेगा ये, तो इतना सारा एक्सप्लेन करने के बजाय मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वहाँ पर हम बात करेंगे। ओके,
ओके, तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट स्टेप है, इस लास्ट स्टेप के अंदर जो भी शेडोज़ है उन्हें और ज़्यादा हम डार्क कर रहे हैं। डार्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक फॉर्म होता है, फॉर्म इन द सेंस कि डार्क एंड लाइट। आप अपने हाथों को देखिए एक बार, हाथों के अंदर एक साइड से लाइट आ रही है और दूसरे साइड से शैडो आ रही है, तो एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है ना। तो इस फॉर्म को ये फॉर्म कब क्रिएट हुआ? जब लाइट और शैडो इन दोनों का बैलेंस ठीक से हुआ, तब ये फॉर्म क्रिएट हुआ। और ये फॉर्म क्रिएट होने के लिए जितनी आपकी ब्राइट लाइट है उतनी ही डार्क आपकी शैडो है या नहीं, ड्राइंग के अंदर वो दिख रही है या नहीं। वो अगर नहीं दिख रही तो आपको लेयर बाय लेयर शेड करके वो दिखानी पड़ेगी, जिससे जो आपका ओवरऑल पूरा पोर्ट्रेट है, जो ओवरऑल आपका पूरा फेस है, वो 3D भी लगे, थोड़ा बहुत रियलिस्टिक भी लगे, रियलिस्टिक फील दे। स्केचिंग के अंदर ऐसे नहीं कि हाइपर रियलिस्टिक लगना चाहिए, नहीं। उसके अंदर हमारा सिर्फ ये गोल होता है कि फेस हल्का फुल्का मैच हो, शेडिंग हल्की फुल्की रियलिस्टिक लगे, बस हमारा काम हो गया। स्केचिंग का बस यही गोल होता है और यही माइंडसेट के साथ आपको स्केचिंग को करना चाहिए। ओके।